हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो मैं अभी किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाली थी, थोड़ा सा भूल गई। हाँ, मैं इस चीज़ पे बना रही थी कि कई बार आपके हालात, कई बार आपकी परिस्थितियाँ, कई बार आपकी स्थितियाँ, है ना, आपके अगेंस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाती है कि जब ऐसा समय आता है, ठीक है, अच्छा कर रहे होते हो तो भी आपके साथ बुरा होता है, और आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो तो वो आपकी बात नहीं समझ के उस चीज़ को, मतलब जो आपने पहले गलतियाँ करी उसी चीज़ों को वो रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भी समय उल्टा चल रहा है, ठीक है, और जो हमने गलतियाँ करी है वो हमको ही मिलनी है। तो ये होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, है ना। कई बार ऐसा एक रियल में होता है कि आपके जो अपने होते हैं ना, आप उनको नहीं समझा पाओगे, क्योंकि शायद उनकी गलती नहीं रहती, हमारी ही रहती है, क्योंकि हम जो भी समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे माहौल में क्या होता है, किरकिर किरकिर, झगड़े 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 झगड़े, एक ही चीज़ होती रहेगी। तो मैं सबसे एक तरीका ये है, स्पेशली लड़कियों को बोलना चाहूँगी और लड़कों को भी बोलना चाहूँगी, जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है ना, आप खुद के दिमाग को डिस्टर्ब करने से बेटर है, देखो, मुसीबतें आपके पीछा तो नहीं छोड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि मुसीबतों से पीछे हट जाओ या उनसे भाग जाओ, मत भागो, पीछे भी मत हटो, लड़ो, पर अपने आप को शांत रखो। शांत कैसे रह पाओगे आप? उस जगह पे रह के नहीं शांत रह पाओगे, वहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अब कई लोग क्वेश्चन मुझसे ये पूछेंगे, ये हम घर में रह के कैसे करें? तो फिर घर में हो तो फिर भाई शांत रहो, है ना। नहीं समझ में आ रहा, घर का माहौल हो गया है, अगर किरकिरा किचकिच हो रही है तो सबसे पहले शांत हो जाओ, जवाब मत दो। क्योंकि क्या है कि जवाब दोगे तो कई बार क्या होता है, आपके खुद के पेरेंट्स और जैसे भाई बहन रहते हैं, वो नहीं समझ के, मतलब आपकी गलतियां निकालते जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी गलती रहती है जो आपको आपकी वजह से डांट पड़ती है। तो बेटर ये है कि वहाँ से दूर हो जाओ, और जो जहाँ गलती नज़र आ रही है ना, उसको सुधारने की कोशिश करो। और पर कई बार सिचुएशन ये होती है कि आप अगर मतलब हालात को संभालने की कोशिश करते हो ना, और बिगड़ते जाएंगी और बिगड़ते जाएंगी, और आपकी बुराइयां निकलती जाएगी और निकलती जाएगी। तो ऐसे में क्या करो, शांत रहो। चीखोगे, जैसे अब मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मेरे साथ हो रही है, क्योंकि मैं सिचुएशन को भी फेस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे बनाना चाहिए। जैसे अब मैं हूँ, समझाना कुछ चाह रही हूँ पर समझ नहीं रहे, मेरी गलतियाँ, ठीक है भाई, मेरी गलती है। चीखो चिल्लाओ तो ऐसा लगता है शरीर में से ताकत खत्म हो गई। फिर क्या इच्छा होती, फिर मेरे को गुस्सा आता है, खाना नहीं खाना कोई ऑप्शन नहीं, पर गुस्सा बहुत बेकार है मेरा, क्योंकि मेरा हो गया है अभी, गुस्सा बहुत बढ़ गया है, बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई हूँ। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है कि परिवार है, परिवार मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, पर क्या है कि यार एक चीज़ है, मेरी आप छोड़ो, मेरा तो चलता रहेगा। मैं ये बोलूँगी कि शांत हो जाओ, किसी को अपनी सफाई मत दो। हाँ भाई, हम हैं गलत, क्योंकि सब कुछ हम ही डिसाइड कर लेंगे, हम ही करेंगे, तो भगवान क्या करेगा और माता रानी क्या करेगी? चुप हो जाओ, इसलिए बिल्कुल चुप हो जाओ, किसी को कुछ मत बोलो। क्योंकि क्या है, जितना बोलोगे, जितनी बहसबाजी करोगे, और ज़्यादा लड़ाई होगी। क्योंकि क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको, झगड़े में झगड़ा बढ़ता है। अभी जो गलती करी उसके लिए अलग सुनने को मिलेगा, जो पहले करी उसके और सुनने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगी चुप हो जाओ। हाँ, हमारा मन बहुत दुखी होता है, हम इंसान है ना, हमें चुभती है कई बार, हमें बहुत बातें चुभती है, होती है कई बार, सिचुएशन ऐसी होती है,
और एक चीज़ और है, जीवन भर तेरी मेरी ये बुरा, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, मेरी माँ ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी ननंद ऐसी, मेरा बच्चा बुरा, मेरा पति ऐसा, ये वो। तो यार ये सब रिश्ते आपको ऊपर नहीं बचाएंगे, ये आपको भव से पर ये नहीं कराएंगे, आपको उस मालिक की करी हुई भक्ति बचाएगी, माता रानी की हुई पूजा बचाएगी। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान हटा के मैया में क्यों ना खुद को हम रमा लें, क्योंकि गलत गलत क्या है, सही क्या है, हम होते कौन है ना। क्योंकि क्या है कि कितना कुछ भी करो ना, आप नहीं समझा पाओगे किसी को, क्योंकि आपकी जो यहाँ दुख लिखे हैं ना, वो मिलने हैं, वो आपको ही मिलेंगे। वो दुख हमारे कोई नहीं काट सकता। हाँ, वो एक भगवान का सिमरन जरूर काट सकता है, वो शक्ति दे सकता है हमें कि ये मेरा बच्चा है, ये इसको बर्दाश्त करने की मैं ताकत दूँ। तो ये है, आज तक जिसने जो किया, मतलब जो हम पिछली लाइफ में करके आए और जो हम अगले जन्म में करके आए, हमको इस जन्म में वो मिल रहा है, तो मिलने दो, मैं तो बोलती हूँ, है ना। और जो दूसरी चीज़, अपनी सफाइयाँ मत दो किसी को, क्योंकि जितनी सफाइयाँ दोगे ना, उस चीज़ में उल्टा फंसते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका समय ऐसा चल रहा है ना, आपको कोई नहीं समझेगा। ये कड़वी बात है पर सच्चाई है, आपको कोई भी नहीं समझेगा। जिसको जितना समझाओगे ना, नहीं समझेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो आपका। तो मत समझाओ, किसी से बहसबाजी मत करो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से कुछ मत करो। अगर उस जगह पे नहीं रह पा रहे हो तो वहां से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि जब वो हालात ऐसे होंगे ना सहन करने लायक, तो खुद ही सही हो जाएंगे, है ना। तो किसी से ना लड़ाई करो, ना किसी से झगड़े करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं कि सच्ची बात बता रही हूँ। बोला जाता है ना, जिसको परिवार आपकी ताकत होता है, कई बार उससे वो ही परिवार की वजह से आप बहुत कमजोर पड़ जाते हो, क्योंकि आप बाहर की जंग लड़ सकते हो, बाहर दुनिया से लड़ सकते हो, पर अपने परिवार से नहीं लड़ सकते आप। किससे लड़ोगे? आप अपने माँ से, अपने यानी कि जो भी आपके रिश्ते हैं उनसे लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि अगर लड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को कमजोर करोगे। क्योंकि क्या है, अपने आप को बहुत दुख देने से बेटर है, हाँ भैया आप अच्छे, झुकने में कोई बुराई नहीं है। चलो यार, ये था टॉपिक बनाना। तो आई होप सो आपको अच्छा लगे, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आई होप सो आपको पसंद आया। तो जितना हो सके शांत रहो, हाइपर मत करो। बहुत कब ऊपर चले जाएंगे, कब इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो जो हो रहा है उसको होने दो, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो मालिक ने सोचा होगा वो भी अच्छा करेगा, है ना। तो शांत रहो, और हो सके तो गलतियाँ मत करो, क्योंकि कभी कभार खुद की ही गलतियाँ खुद पे बहुत भारी पड़ जाती है, आपके सब रिश्तों पे भारी पड़ जाती है। तो मत करो गलतियाँ, जितना हो सके शांत रहो, चुप रहो, है ना। आई होप सबको पसंद आए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय। जय माता दी।